महात्मा गांधी के देश में, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल के देश में ये कानून, ये बिल्कुल इनकी दादागिरी या आरएसएस की जो सोच है बिल्कुल नहीं चलेगी। और आज चीता गेम में ये जो प्रोग्राम किया है ये किसी मखसूस जमात ने नहीं किया है, किसी मखसूस लीडर ने नहीं किया है। चीता गेम में तमाम अवाम, तमाम तंजीमें, तमाम मस्जिदों सबसे बड़ा इस कानून मनुस्मृति को हम विरोध करने की सबसे बड़ी बात यह है कि किस्सा बताता हूँ मैं कि मनुस्मृति का किस्सा कि केरल के अंदर जो दलित औरतें जो थी या ओबीसी की जो औरतें थी, जो है डीमोनेटाइजेशन के नाम पे लोगों को बैंकों की लाइन में लगा दिया, फिर आधार कार्ड की लाइन पे लगाकर इस तरह से उनके पैरों को दुखा दिया। अब जो रील की हड्डी बची है, जो हमारा सेक्युलर फैब्रिक है इंडिया का, अब उन डोर टू डोर लोगों को करना चाहिए। हम करेंगे इंशाल्लाह, और हम कोई कागज वगैरह किसी को बताएंगे नहीं। आज के इस मुजाहरे में आमना सामना मीडिया आपकी बात कराएगा। इस जलसे को कामयाब बनाने में जिन शख्सियात ने, जिन चीता कैंप के जिम्मेदारान ने बहुत अहम रोल अदा किया है, सबसे पहले मैं आपकी बात कराऊंगा वकील खान साहब से। वकील खान साहब, इस मुजाहरे को लेकर यह जो काला कानून जो सरकार लाने जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? ये जो काला कानून आरएसएस वालों की नुमाइंदगी में भारतीय जनता पार्टी के दो शैतानों ने, मोदी ने और शाह ने लिया है, ये भारत देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इस कानून ने पूरा अफरा तफरी का माहौल इस मुल्क के अंदर बना दिया है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, 15 लाख देने का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, 2 करोड़ हर साल नौजवानों को नौकरी देंगे वो पूरा नहीं कर पाए। हर तरफ महंगाई है, लोग परेशान हैं। इन बातों को छुपाने के लिए इन लोगों ने इस कानून का सहारा लिया और एक तरह से ध्रुवीकरण करने का काम इस देश के अंदर किया जा रहा है। अम्बेडकर के संविधान को नकारा जा रहा है। अम्बेडकर के संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने हम सबको एक साथ में रहने के लिए, एक कानून के हिसाब से रहने के लिए जो कहा है, उसको गैर कानूनी बना रहे हैं। सही मानों में ये लोग संविधान पर हमला कर रहे हैं, ये संविधान पर हमला कर रहे हैं। इनका पूरा निशाना संविधान को चेंज करना है। संविधान के जरिए से समाज के दबे कुचले लोगों को जो आरक्षण मिला हुआ है, रिजर्वेशन मिला है, ये इनको खटक रहा है। और माइनॉरिटीज़ के बच्चे, माइनॉरिटी समुदाय के बच्चे इस वक्त अच्छा खासा एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जा रहे हैं। ये सब चीज़ें इनको खटक रही हैं। इसीलिए इन्होंने काला कानून बना करके भेदभाव पैदा करने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि मौलाना आज़ाद के देश में, बाबा साहब अम्बेडकर के देश में, महात्मा गांधी के देश में, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल के देश में ये कानून, ये बिल्कुल इनकी दादागिरी या आरएसएस की जो सोच है बिल्कुल नहीं चलेगी। ये कहना था वकील खान साहब का कि इनकी दादागिरी, इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारे साथ मौजूद है मशहूर सहाफ़ी जमालुद्दीन संजर साहब जो है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि संविधान के साथ साथ ये हिंदुस्तानी जो शहरी हैं, उनकी शहरियत को भी मिटाना चाहते हैं, वोटिंग राइट भी पे भी हमला है। ये आप क्या समझते हैं इस बात को? कोशिश तो यही है, मगर जैसा कि अभी टिस्टा सेटलवाड ने अपनी तकरीर में कहा कि ये जो तीनों कानून हैं और जो भारतीय हैं वो उनको शहरियत साबित करने की ज़रूरत क्यों है? ये लोग क्यों ऐसा करना चाहते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे जामिया से जो आवाज़ उठी है, जो आवाज़ पूरे मुल्क में फैली है, ये हमारे ख्वाबिदा ज़मीर को बेदार करने वाली आवाज़ है, हमारे पसमुर्दा कुलूब को झंझोड़ने वाली आवाज़ें हैं। और जिन लोगों ने ये मैदान में जम के कदम रखा है और तीर के बदले में जिगर पेश कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को हम सलाम करते हैं। और आज चीता गेम में ये जो प्रोग्राम किया है ये किसी मखसूस जमात ने नहीं किया है, किसी मखसूस लीडर ने नहीं किया है। चीता गेम में तमाम अवाम, तमाम तंजीमें, तमाम मस्जिदों के जिम्मेदारों ने और तमाम पार्टियों के लोगों ने, किसी पार्टी विशेष नहीं, तमाम पार्टी के लोगों ने मिलके इस प्रोग्राम को कामयाब किया है। मैं चीता गेम के अवाम को इस कामयाब प्रोग्राम की मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि इस जलसे में
कि ख़ास तौर से चीता कैंप के आवाम, यहाँ के जिम्मेदारान ने नाम और नमूद से हटकर, और वो स्टेज पे भी नहीं गए, उन्होंने ना कोई तकरीर की, उन्होंने आए हुए मेहमानों को मौका दिया। यहाँ पर तशहीर का मामला नहीं था, लेकिन कुछ नुमाइशी लोगों ने अपनी नुमाइश का भी एहतमाम किया, जिसका हमें बहुत अफसोस है। हम यहाँ पर और भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथी चंदू शहनाई साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि आइए चंदू शहनाई साहब, आपका इस पूरे जो हालात देश के चल रहे हैं इस पर क्या कहना है? बहुत मुख्तसर अंदाज में इस हालात पे तो हम दुख जाहिर करते हैं। सबसे पहले ये जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं, ये हालात पैदा करने के पीछे कि देश में चली हुई जो इनकी गुंडागर्दी या इनकी जो महंगाई या इसको जो बेकारी जो है, इसको झुकाने के लिए इन्होंने किया है। और ये आज के तारीख में ऐसा कहने जा रहे हैं कि ये एनआरसी मुसलमान लोग जानबूझकर इसको विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है। सारे आवाम हिंदुस्तान के एक कट्टा लड़ाई नहीं है, ये सारे लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन इन लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनकी जहन जो है ये वही जहन है कि मनुवादी जहन है। ये चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ जो संविधान है, उस संविधान को खत्म करके हम मनुवादी का लेके आए जी। ये तो 1927 में जो इनकी जो किताब है, स्मृति क्या है वो हमने मनु स्मृति, उसमें वो आप उस पर ज़्यादा बेहतर हमें बता पाएंगे कि वहाँ पर उन्होंने ये रखा कि हम इस देश के संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते, हमारा एक अपना संविधान है, हम वो ला कर रहेंगे। और इसकी 100 साल जश्न जो है वो अभी 2024 या 25 में मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस संविधान को लाया जाएगा। इस पर आप क्या कहते हैं? ये हकीकत है कि इनको ये संविधान, भारत के संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनी संविधान को मानने को तैयार नहीं है। और उस वक्त का जो कुछ बातें हैं हमारे लोगों को मालूम नहीं। मनुस्मृति की मनुस्मृति ऐसा है कि अगर एक दलित है बम्मनों के आगे, कि आज आप कहीं यूपी वगैरह कई जगह पे आज आप देखते भी हो कई जगह पर कि ठाकुर जो है उसके सामने एक छोटा आदमी उसके ऊंचे कुर्सी पर बैठ नहीं सकता है, वो चाहे सरकारी ओहदेदार क्यों ना हो। इस तरीके का वो कानून है। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का कानून को न मानना ये 1947 से ही शुरुआत की है। अगर ये 47 में अगर उसको मानते तो आज कुछ नज़ारा अलग होता था। इसीलिए इन्होंने आज़ादी के 30 साल बाद तक भी कभी भी 35 साल तक इन्होंने कभी भी अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर पे या किसी जनसंघ के या भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यालयों पे तिरंगा कभी भी लहराया नहीं है। जबकि जो ये मुसलमानों का जिक्र करते हैं विरोध का, तो ये मुसलमानों के हर घर पर और हर मदरसे पे तिरंगा लहराया है। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, और जो भी अच्छे त्यौहार आते हैं, राष्ट्र के त्यौहार आते हैं, उस त्योहारों में मुसलमानों ने सबूत दिया है। मुसलमानों को बात बात सबूत देने की जरूरत नहीं है। आज हमको सबसे बड़ा इस कानून मनुस्मृति को हम विरोध करने की सबसे बड़ी बात यह है कि किस्सा बताता हूँ मैं कि मनुस्मृति का किस्सा कि केरल के अंदर जो दलित औरतें जो थी या ओबीसी की जो औरतें थी, ये कमर के ऊपर कपड़ा नहीं पहनना, ये उनका ये था। तो केरला में पहला लागू हुआ क्योंकि वहाँ राजा हिंदू था और वो हिंदू राजा का ये ऐलान था कि कोई करे नहीं, वो मनुस्मृति मानता था। और जब एक औरत ने इसके खिलाफ में आंदोलन किया तो इस तरीके का आंदोलन जो है उसके बाद कभी हुआ नहीं है। उस औरत ने अपने चेस्ट को एक तरीके काट दिया और पूरी लहू लहान होके जब गिरी तब उसको वहाँ इसका इंतकाल हो गया। वो एक बहुत बड़ी बेशर्म बात ये मनुस्मृति की है। क्या ये ऐसी मनुस्मृति हम चाहते हैं? ये ऐसी इनकी सोच है। इनकी सोच है कि हमको भी सोचना है कि ऐसी मनुस्मृति हम चाहिए। ये घटिया सोच जो हिंदुस्तान नहीं चाहता। हिंदुस्तान जो चाहता है वो न्याय और सबको इंसाफ मिले, और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने सबको न्याय और इंसाफ दिया है। हम उस इंसाफ की लड़ाई को, उस संविधान को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लड़ाई को जारी रखेंगे। ये कहना था यहाँ पर इन सभी साथियों का। हमारे साथ मौजूद है शबाना खान जी, जो कि पेशे से मौलिमा है, टीचर है। हम उनसे जानते हैं। शबाना जी, जैसे कि ये सरकार जो है मुस्लिम औरतों को लेकर तलाक बिल लेकर आई, हम आपके बहुत हमदर्द थे, मुसलमानों के बहुत हमदर्द थे, और तलाक बिल लाया गया। उसके बाद भी लगातार हमले होते रहे। अब जो है उन्हीं औरतों को पीट रहे हैं ये
और भी औरतों के साथ जो जुल्म हो रहा है, आप क्या कहना चाहिए इस पर? नहीं, कहना क्या, अब तो हम अपना गुस्सा ही दिखा रहे हैं इस तरह की प्रोटेस्ट में। जो जिस तरह आपने देखा है आज, जिस हिसाब से हमारी औरतें, बूढ़ी औरतें निकली है, जो चल नहीं पा रही थी, वो भी औरतें बाहर आई है, बाहर आके अपना गुस्सा दिखा रही है। क्योंकि कितना सहेंगे, आपने पहले तो GST लगाकर जो है हिंदुस्तान की जो छोटे व्यापारी थे, तो हिंदुस्तान का एक हिसाब से आपने पहले पेट काट दिया। उसके बाद फिर आपने जो है डीमोनेटाइजेशन के नाम पर लोगों को बैंकों की लाइन में लगा दिया, फिर आधार कार्ड की लाइन पर लगाकर इस तरह से उनके पैरों को दुखा दिया। अब जो रील की हड्डी बची है, जो हमारा सेक्युलर फैब्रिक है इंडिया का, अब उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसको फाड़ने की कोशिश कर रही है। तो इस वक्त ये बहुत ज़रूरी हो गया औरतों का बाहर आकर निकलना। और मैं सलाम करती हूँ जो शाहीन बाग में जिस तरह से हमारी माएँ बहनें जो है वो वहाँ पे बैठी है और प्रोटेस्ट कर रही है, और ये मोदी को याद दिला रही है कि वही बहनें थी जिनको बहन बोलकर आपने कहा था कि बहनों आपके लिए ये कानून है। लेकिन अब वही बहनों पर जब पुलिस आकर ये देख नहीं रही है कि उनके बच्चों पे लाठी पड़ रही है, बूढ़ी औरतों पे लाठी पड़ रही है, औरतों के और यहाँ तक कि घरों के अंदर घुसकर मारा जा रहा है, उनसे बदतमीजी की जा रही है, तो अब शायद वो भाई को याद नहीं आ रहा है कि बहनें कहाँ पर है, क्या सुलूक उनके साथ हो रहा है। तो ये बीजेपी या जो मोदी सरकार जो हमारी है, ये जिस तरह से ब्रुटैलिटी पर आ गई है, जिस तरह से उन्होंने अपने RSS पुलिस को भेजकर जो जिस तरह से यूपी के लोगों को और दिल्ली के लोगों को डराया जा रहा है, तो ये डर जो है अब वो गुस्से के लेवल पर आ चुका है। अब जो है ये पानी ऊपर ही जाएगा, ये गुस्सा बाहर ही निकलेगा, सड़कों पे इस तरह से नज़र आएगा। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का जो इलेक्शन था, उन्होंने एक अच्छा उनको तमाचा मारा है कि यहाँ से उनकी बहुमत चली गई है, उनके इसी तरीके से कि बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। ये मूर्ख लोग ये समझ रहे थे कि सारे जितने करोड़ों मुसलमान ये मूर्ख हैं, वो भी क्या? जी, यही तो उनका ये जो बोलते हैं ना कि अफवाहें हैं और ये भ्रम फैलाया जा रहा है, तो ये इनका भ्रम है कि मुसलमान जो है वो मूर्ख है। मुसलमान जितनी तादाद में इस वक्त निकल कर आ रहा है, और जिस तरह से बोलते हैं कि हमको पता नहीं कि NPR क्या है या NCR क्या है या CA क्या है, तो ये जिस तरह से आप देख रहे हो, आप पहचान लीजिए हमारे यूनिफॉर्म से कि हमको सब पता है, और हम पागल नहीं है जो इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सिर्फ मुसलमान कहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो दलित भी बाहर है, अगर आप देखेंगे तो सिख भी बाहर है, हमारे क्रिश्चियंस भी बाहर है, पारसीज भी बाहर है, तो सभी तो बाहर आकर बात कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, और मुसलमान पागल नहीं है। अभी मुसलमान जो है वो हमारा जो है पढ़ा लिखा तबका है ये, और उनको सब समझ में आ रहा है कि आपकी नीति क्या चल रही है, आपकी नीयत क्या है और आपकी सोच क्या है। हम यानी कि हर भाषा जानते हैं क्या? हर भाषा जानते हैं और समझते हैं। मेरे साथ जो है रफ़ीक साहब हैं। अमित शाह और मोदी जो दो बैलों की जो जोड़ी है, ये इन जो हिंदुस्तान का जो क्रेडिट जो है, हालात इतनी बेकार हो चुकी है, बेरोज़गारी आ गई है, लोग तड़प रहे हैं रोटी रोज़ी के चक्कर में। आज हम सबको इन दोनों के खिलाफ आवाज़ उठाना है। हमें आप लोग पूरे इस कानून को लेके घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे, अवेयर करेंगे इस पर क्या काम करेंगे? हाँ, डोर टू डोर लोगों को करना चाहिए, हम करेंगे इंशाल्लाह। और हम कोई कागज़ वगैरह किसी को बताएंगे नहीं, और कोई ये नहीं करेंगे। इनके बाप से भी हम डरने वाले नहीं हैं, इनको हम भगा के रहेंगे, हम यहाँ से भागने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ राशिद अजीम।